श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सफलता की राह में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को ऐसा साथी जरूर चाहिए होता है जो उसका सच्चा हाल जान सके, जिससे वह बिना झिझक अपने दिल की बात कह सके। पहला उपदेश विचारधारा। हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में श्री कृष्ण की बातें हमें याद दिलाती हैं कि जहां उम्मीदें खत्म होती हैं, वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। किसी से हद से ज्यादा उम्मीदें रखना कभी सही नहीं होता, क्योंकि जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिल में निराशा घर कर लेती है। दूसरा उपदेश कड़वा सच। इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी जिंदगी में हैं या नहीं। ऐसे लोगों के लिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है। उनकी उपेक्षा को अपनी निराशा का कारण मत बनाओ। जो लोग अपनी हरकतों और गुरूर के कारण आपके नजरों में गिर जाते हैं, उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। तीसरा उपदेश मन का दुख। शरीर का दुख सहन किया जा सकता है, लेकिन मन का दुख बहुत गहरा होता है। यह दुख उस जहर से भी अधिक खतरनाक होता है जो मोहब्बत के रूप में आता है। मोहब्बत का जरा सा स्वाद चखने पर इंसान मरमर कर जीने लगता है। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न और संतुलित रखना चाहिए। चौथा उपदेश मतलबी बनो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहाँ हर कोई आपको धोखा देने के लिए तैयार बैठा है। इस मतलबी दुनिया में वही लोग आपके अपने होते हैं जो आपके साथ मुश्किल समय में भी खड़े रहते हैं। रिश्ते वही टिकते हैं जिनमें दोनों लोग एक दूसरे को खोने से डरते हैं। पांचवा उपदेश मुलाकातें। किसी से मुलाकात कभी भी बेवजह नहीं होती। हर मुलाकात का अपना एक मकसद होता है। कोई आपको सबक सिखाता है तो कोई ज्ञान बांटता है। यादों में जीना एक तरह से खुद को दुखी रखने जैसा है। इसलिए यादें तभी सुखद होती हैं जब वे आपको प्रेरित करें, न कि आपको दर्द दें। छठवां उपदेश सही दिशा। गलत दिशा में तेजी से दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ो। कभी कभी जीवन में ठहराव जरूरी होता है। इस ठहराव में भी सफलता का बीज छिपा होता है। सही दिशा में उठाया गया हर कदम, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, आपको लक्ष्य की ओर ले जाता है। सातवां उपदेश अनदेखा। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो शांत रहकर उसकी जिंदगी से दूर हो जाना ही बेहतर होता है। ऐसे लोग आपकी कद्र नहीं करते तो आपको उनकी उपेक्षा से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आठवां उपदेश समय और समझ। खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं। अधिकतर लोग समय पर समझ नहीं पाते और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए जीवन में हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। नौवां उपदेश खुद को बेहतर बनाओ। दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह खुद सारी गलतियां करके सीखे। अपने हर अनुभव को एक सबक की तरह लेना चाहिए और उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में समय बर्बाद मत करो, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जीवन में हर व्यक्ति को ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जो उसे दिल से चाहते हैं। उन लोगों के लिए समय निकालें जो आपको सच्चा साथ, समय और समर्पण देते हैं। याद रखें कि दुख और सुख की डोर आपके हाथ में होनी चाहिए, न कि दूसरों के। श्री कृष्ण की बातें हमें सिखाती हैं कि हर मुश्किल का सामना धैर्य, संयम और सच्चे विश्वास के साथ करना चाहिए।
यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में वही सफल होता है जो हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ता है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो आप भले ही उसे माफ कर दें, लेकिन उसे दूसरा मौका बिल्कुल मत दीजिए। जब प्यार की बात आती है तो अक्सर हम अपने दिल की सुनते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्यार सच्चा हो, ईमानदार हो और वह व्यक्ति हमें उतना ही प्यार करे जितना हम करते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। प्यार की राह पर चलते हुए हम कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमारा दिल टूट जाता है। रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लेकिन ईमानदार लड़का था। उसके माता पिता ने उसे कड़ी मेहनत और ईमानदारी के मूल्यों के साथ बड़ा किया था। बचपन से ही रामू के दिल में एक सपना था। वह बड़ा होकर अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने हमेशा उसकी पढ़ाई में पूरा सहयोग दिया। रामू की जिंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा उसके गांव की ही थी और दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे दोस्ती का यह रिश्ता प्यार में बदल गया। राधा रामू के लिए सब कुछ थी। उसने राधा को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था और सोचता था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। दोनों ने एक दूसरे से वादे किए कि वे जिंदगी भर साथ रहेंगे और अपने सपनों को साथ मिलकर पूरा करेंगे। समय बीतता गया और राधा ने शहर में नौकरी करने का फैसला किया। रामू ने राधा का समर्थन किया क्योंकि वह चाहता था कि राधा अपने सपनों को पूरा करे। राधा शहर चली गई और वहां उसकी मुलाकात एक अमीर युवक से हुई। इस युवक के पास वह सब कुछ था जो रामू के पास नहीं था, पैसा, रुतबा और बड़ा शहर। धीरे धीरे राधा का दिल बदल गया। उसने रामू से कम बात करनी शुरू कर दी और उसके संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया। रामू को इस बदलाव का एहसास हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद राधा काम में व्यस्त है। उसने राधा से पूछा, क्या सब ठीक है? राधा ने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, बस काम का दबाव है। लेकिन रामू का दिल कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। एक दिन राधा ने रामू को फोन किया और उससे मिलने के लिए कहा। रामू बहुत खुश हुआ क्योंकि वह सोच रहा था कि राधा उसे शहर में अपनी सफलता की कहानियां सुनाएगी। लेकिन जब वह राधा से मिला तो उसने देखा कि राधा का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, रामू मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो राधा। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, रामू मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। शहर में मेरी मुलाकात एक और लड़के से हुई है और हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। रामू का दिल टूट गया। वह चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राधा, जिसे उसने इतना प्यार किया, वह उसे धोखा दे रही है। रामू ने धीरे से कहा, राधा तुमने जो कहा मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या यह सच है? राधा ने जवाब दिया, हाँ रामू यह सच है। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे माफ कर दो। रामू ने गहरी सांस ली और उसके मन में ख्याल आया कि प्यार क्या वास्तव में इतना कमजोर होता है कि वह इस तरह से खत्म हो सकता है। उसने राधा से कहा, राधा मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा मौका नहीं दे सकता। तुमने जो किया उससे मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना होगा। रामू का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखा। उसने फैसला किया कि वह अब अपने सपनों के पीछे भागेगा और किसी भी चीज को अपने आत्मसम्मान के आड़े नहीं आने देगा। राधा को छोड़ने के बाद रामू ने खुद को अपने काम में व्यस्त कर लिया। उसने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल खोलने का सपना देखा, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले।
वह दिन रात मेहनत करने लगा और उसकी मेहनत का फल भी मिला। रामू का स्कूल गांव में बहुत मशहूर हो गया और उसके प्रयासों की सराहना पूरे जिले में की जाने लगी। रामू ने महसूस किया कि प्यार में धोखा खाना एक व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, लेकिन वही धोखा उसे मजबूत भी बना सकता है अगर वह अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे। उसने यह भी समझा कि जो व्यक्ति हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, उसे दोबारा हमारी जिंदगी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। समय बीता और राधा की शादी हो गई, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी में वह खुशी नहीं थी जो वह रामू के साथ महसूस करती थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सच्चे प्यार को खो दिया है। उसने रामू से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन तब तक रामू अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था। राधा ने अपनी गलती को समझा, लेकिन समय निकल चुका था। राधा ने रामू से कहा, रामू, मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रामू ने जवाब दिया, राधा, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने खुद से प्यार करना सीखा है और मुझे मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्यार में धोखा खाना एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन हमें खुद से प्यार करना और आगे बढ़ना नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति आपके प्यार और विश्वास के लायक नहीं है, उसे दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहिए। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कठिनाइयों का सामना कैसे करें, धोखे से कैसे निपटें और आत्मसम्मान के साथ कैसे आगे बढ़े। प्यार और आत्मसम्मान का संतुलन बनाए रखना ही हमें जिंदगी में सफल बना सकता है। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे आपका बहुत नुकसान होने से बच सकता है, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ज्ञानवर्धक और जीवन आसान बना देने वाली बातें बताते रहते हैं, जिसे आपको अपनी सफलता को पाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप हमारे इस ज्ञानवर्धक बातों से संतुष्ट है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।